हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, ये जो बैठक है, ये जो अधिवेशन है, वो बहुत अहम है क्योंकि कांग्रेस ये समझ रही है कि अपनी जमीन को तलाश करना इस समय कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। और इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है कि अहमदाबाद में इस अधिवेशन को रखा गया है। 64 साल बाद गुजरात में ये अधिवेशन, और कांग्रेस ने कहा कि ये कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह का गुजरात नहीं है, ये गांधी और सरदार पटेल का गुजरात है। पर ये तो एक बयान हुआ, ये एक स्टेटमेंट हुआ, ये एक नैरेटिव हुआ। कांग्रेस क्या कोशिश कर रही है? एक तो सबसे पहले जब हम ये बात करते हैं, आगे आने वाले पूरे शो में जो हम बात करेंगे, कांग्रेस की कार्यप्रणाली और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली एकदम अलग थी जी। क्योंकि अब पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है 2014 से और ज़बरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही है, और उससे कहीं ना कहीं एक नैरेटिव परसेप्शन राजनीति में सेट हो रहा है, और इसीलिए आज की राजनीति को परसेप्शन और मैसेजिंग की राजनीति कही जाती है। कांग्रेस कभी भी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी नहीं थी, बजाय इसके कि कार्यकर्ता थे, क्योंकि एक समय केवल पार्टी ही कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन अगर आप लेयर सिस्टम देखेंगे तो लीडरशिप थी और जनता थी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी आज़ादी के बाद से लेकर जब 60-70 साल उसने राज किया, जब लीडरशिप बात करती थी और कार्यकर्ता खुद जनता थे। जनता राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और उन सबको सुनती थी और कांग्रेस के लिए वोट करती थी। कांग्रेस के लिए कोई अभियान शुरू होता था तो साथ खड़ी हो जाती थी। तो डायरेक्ट था सिस्टम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है? लीडरशिप है, वर्कर्स हैं और फिर जनता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये अचूक उपाय है कि आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को पकड़े रखते हैं। जैसे कि आज क्या हुआ, आज सुबह अम्बेडकर जयंती के जो कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। देश भर से एससी समुदाय के कई बड़े नेता मंत्री बुलाए गए और उनसे बातचीत की गई। क्यों? क्योंकि 14 और 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आयोजन करने वाली है। लेकिन दो टूक जेपी नड्डा ने कहा कि आपका कोई फायदा नहीं मंत्री, विधायक, सांसद बनने का, अगर आप अपने समाज के गरीब तबके की आवाज नहीं उठा सकते या कम से कम उनको सुन नहीं सकते। नेताओं की आदत होती है बोलते रहने की, बोलना नहीं है, आपको सुनना है। बहरहाल हम कांग्रेस में वापस आते हैं। कांग्रेस का ये अधिवेशन अगर ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हुआ तो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन में। वो बात करते हैं, आप चुनाव का जिक्र ले लीजिए, राहुल गांधी जाएंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, बड़े बयान देकर आएंगे, अडानी मोडानी का जिक्र करके आएंगे, भ्रष्टाचार से लेकर संविधान का जिक्र करके आएंगे, लेकिन फिर वापस आ जाएंगे। अब जो वहां कोई कार्यकर्ता है ही नहीं जो उस बात को घर घर तक लेकर जाए या उस मोमेंटम को जिंदा रखे। तो इस अधिवेशन में भी कई बातें होंगी जो हो रही हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश भर में आपके कार्यकर्ता, कोई तो चला गया ममता जी के साथ, कोई चला गया अलग अलग जो राज्यों की रीजनल पार्टी के साथ, कोई लालू जी के साथ चला गया, साउथ में कोई डीएमके के साथ चला गया, क्योंकि ये सारी रीजनल पार्टी कांग्रेस से ही निकली हुई है। तो वापस घूम फिर कर मूल सवाल है कि आपके वर्कर्स कहाँ हैं? आपको वर्कर्स जनरेट करने हैं, आपको अपनी हनुमान की सेना जनरेट करनी है। तो क्या अदिति इस अधिवेशन से ये माना जाए कि जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि आपको वर्कर्स को एकजुट करना है, और शायद इसीलिए ग्राउंड लेवल पर जाकर के कांग्रेस इस समय मशक्कत कर रही है? देखिए, अभी तक तो कांग्रेस सही मायने में ग्राउंड पे गई नहीं है। एक अधिवेशन होना जिसमें भी कई सारा क्योस हो जाना, कई लोगों को लगता है कि हमें बुलाया नहीं गया, देखिए एक इंटरनल चुनाव होता है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, वैसे ही कांग्रेस का जब हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव, उस समय बहुत सारे पीआरओ एपीआरओ बनाए जाते हैं जो कि हर राज्य में जाके इंटरनल चुनाव कराते हैं पूरे संगठन का। उनको फिर एआईसीसी मेंबर्स बनाया जाता है। अब कईयों की ये शिकायत थी कि हमें एआईसीसी मेंबर बनाया, 4300 रुपीज़ भी लिए गए, लेकिन हमें अधिवेशन में आमंत्रित नहीं किया गया बतौर एआईसीसी मेंबर। अब आपने कहा जमीन पे जाना। देखिए, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा किया, कार्यकर्ता जुड़े, और उस कार्यकर्ता की वजह से आज जो आपको सचिव और महासचिव की टीम दिखेगी, उस अधिवेशन में जो आए, भारत जोड़ो यात्रा में जो आए, वो आपको दिखेंगे भी।
जो राहुल गांधी को लगा कि इन्होंने काम किया, भारत जोड़ो जैसी यात्रा में शामिल हुए, पैदल चलते रहे, संघर्ष किया, वो है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा वैक्यूम है वो है ग्राउंड पर संगठन खड़ा ना होना, और उसके लिए देश भर में 28 राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरी में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिल्ली के जो नुमाइंदे होते हैं, जो दिल्ली के आला कमान भेजे जाते हैं, जो कि प्रभारी कहे जाते हैं, उनको संगठन खड़ा करना है। उदाहरण के तौर पे राजस्थान का जिक्र कर लें, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जो ऑपोजिशन है क्या वो सड़कों पर है, संघर्ष कर रहा है? आपने जितने कार्यकर्ता खड़े किए, क्या उनको जिला अध्यक्ष, अभी तक तो आधी तो जिला अध्यक्ष की सूची नहीं है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रही हूं, कांग्रेस एक एक्सपीरियंस्ड पार्टी है और कांग्रेस ने आज से कम 3 से 4 साल पहले, मैं उधर थी उस समय, उदयपुर संकल्प, आज भी जब आप गूगल पर टाइप करेंगे उदयपुर संकल्प, एक लंबी फहरिस्त निकल कर आ जाएगी। अगर उदयपुर संकल्प जो किया था कांग्रेस ने, जिसमें अलग अलग लोगों, एक्सपर्ट्स को भी बुलाया था, उस उदयपुर संकल्प में यह था कि 50% से ज्यादा युवाओं को शामिल किया जाएगा संगठन के अंदर। ऐसी तमाम लंबी फहरिस्त थी, वो आज तक लागू नहीं हो पाई। वजह है वर्गीकरण। सोनिया गांधी के अपने नेता हैं जिन पे वो विश्वास करती है, वो तो रहेंगे ही। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अमेजिंग लीडर होंगे, बहुत अच्छा नैरेटिव सेट करते हैं, कर्नाटक से आते हैं, लेकिन 83 इयर्स के हैं, वो भाग दौड़ के नहीं जा सकते। यही संघर्ष चल रहा है कि बीजेपी में कि मनोहर लाल खट्टर को, जो 70 साल के हैं, संगठन बेहतर तरीके समझते हैं, बनाया जाए नहीं बनाया जाए, क्या वो प्रवास कर पाएंगे? एक ऐसा लीडर चाहिए, जैसे सोनिया गांधी इसलिए क्योंकि वो प्रवास नहीं कर सकती थी, तबियत नासाज थी। आपने 83 ईयर ओल्ड बना दिया क्योंकि सोनिया गांधी का विश्वास उन लीडरशिप में है। तो आप युवाओं को अभी आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आपके आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। प्रियंका गांधी किसी को चाहती हैं, सोनिया गांधी अभी भी ट्रस्ट फैक्टर उनका, तो अभी भी आपने एक्सपीरियंस नेता, पुराने नेता और युवा नेताओं के बीच में राहुल बैलेंस नहीं बना पाए। इसलिए सड़क पर या संगठन में संगठन मजबूत करना तो बहुत दूर की बात है। अभी आपको जो मुट्ठी भर नेता है उनको एकजुट करना है।